हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी पर एमएसपी और किसानों की रिहाई को लेकर हाईवे जाम था, जो मंगलवार रात को पूरा एपिसोड खत्म हो गया। सरकार और किसानों के बीच समझौता हुआ कि किसान नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। अब आप सोचते होंगे कि मनोहर सरकार कैसे तैयार हो गई, कैसे मान गई, क्योंकि वो तो जिद पर अड़ी हुई थी। इसकी कई वजह है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन अभी हाल का घटनाक्रम समझ लीजिए। सूरजमुखी पर 6400 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीद की जाएगी। मनोहर सरकार 8 दिन से सूरजमुखी का रेट ना बढ़ाने पर अड़ी हुई थी। 6 जून को किसानों को लाठीचार्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 2 दिन यहां पर यानी पिपली में किसान बैठे रहे, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं सुनी, बल्कि इश्तिहार जारी कर कहा कि हरियाणा में सूरजमुखी के सबसे ज्यादा रेट है, तो फिर किसानों के जाम करने का औचित्य क्या है। यानी उनका इशारा पंजाब और यूपी की तरफ था, वहां कम रेट है। आज सरकार ने इनकी मांगे मान ली, उस पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो होती हैं आपके आसपास की, हरियाणा की राजनीति की। अब आप सोचते होंगे कि आंदोलन खत्म हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? 3 सबसे बड़ी वजह सामने जो आई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब विस्तार से इन 3 वजहों को जान लीजिए। सबसे पहले, आंदोलन हाईजैक होने का डर लग रहा था। सूरजमुखी की खरीद का आंदोलन घोषणा भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप ने की थी, यानी कि इसकी शुरुआत, इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? गुरनाम सिंह चडूनी। इसके बाद 6 जून को किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम किया था। किसानों के न मानने पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई थी, जैसा आपने देखा भी था। किसान नेता गुरनाम चडूनी समेत 150 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्होंने बेल लेने से मना किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया। अब जब यह घटनाक्रम हुआ, जब सरकार ने मांगे मानी, उस दौरान भी चडूनी जेल में थे। इसी दौरान उनका जन्मदिन आया, वो भी जेल में ही। तब भी वो जेल में थी, बाहर केक कटा। चडूनी के जेल जाने के बाद राकेश टिकैत ने आंदोलन संभाल लिया। 12 जून को महापंचायत बुलाई, जिसमें एमएसपी किसानों की रिहाई की मांग की, लेकिन वार्ता विफल रही। इस बीच एंट्री संयुक्त किसान मोर्चा की होती है, यानी एसकेएम की। किसानों ने फैसला एसकेएम पर छोड़ दिया। सरकार को डर था कि संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री से ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह लंबा ना खिंच जाए, यानी जैसा बॉर्डरों पर किसान बैठे थे धरना देकर। तब एसकेएम की बहुत बड़ी, बहुत मजबूत वहां पर भागीदारी थी। यही डर हरियाणा सरकार को था कि कहीं एसकेएम के आने के बाद ये एमएसपी की लड़ाई बड़ी ना हो जाए। अभी सूरजमुखी पर है, ऐसा ना हो कि हर फसल पर एमएसपी की गारंटी के लिए किसान आंदोलन जैसा पार्ट 2 आंदोलन शुरू हो जाए। इस पर सरकार हरकत में आई और मांगे मानने पर विचार शुरू कर दिया और घोषणा कर दी, और इस तरह जाम खुला। दूसरी वजह है, बल प्रयोग करते तो जाता नेगेटिव इंपैक्ट। यानी कि समझिए कि अगर वहां पर हाईवे जाम था, 2 दिन तक हाईवे जाम रहा, सरकार चाहती तो शाहबाद की तरह खुलवा लेती, लेकिन नहीं, बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे, गलत इंपैक्ट जाता। हरियाणा में अगले साल 2024 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है। दिल्ली में 3 कृषि कानूनों को लेकर हुए किसान आंदोलन की वजह से किसान पहले ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। 6 जून को पहले ही किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उससे भी किसान भड़के हुए थे। अब 12 जून को दोबारा हाईवे जाम करने पर लाठीचार्ज करते तो हालत और ज्यादा बिगड़ सकते थे। इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता। सरकार ने वार्ता से हल निकालने की कोशिश की और जो सफल हुई। और इसके बाद सबसे बड़ी और खास वजह है सरकार के बैकफुट आने की, जो सबको हैरान करने वाली है। मेरी तरह शायद आपको भी लगा होगा जब रात को 9, साढ़े 9 बजे ये खबर आई थी कि वार्ता सफल हो गई, अब एमएसपी सूरजमुखी पर दी जाएगी और जाम हटा लिया गया। सरकार बैकफुट पर आई तो बड़ी हैरानी हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की रैली। उसकी एक वजह है, सिरसा में 18 जून को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले सरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा, क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो रैली में खलल पड़ता। इससे पहले भी
सरकार किसानों की मांगों को माना नहीं, तो पहले भी अमित शाह की गोहाना में जो रैली हुई थी उसमें खामियाजा वो भुगत कर देख चुके थे। कुर्सियां खाली रही थी, नहीं चाहते कि अगली आगामी रैली में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिले, एक गलत संदेश जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसलिए सरकार ने झुकना मुनासिब समझा और किसानों की मांगे मान ली। सरकार ने यहां चालाकी क्या दिखाई, समझिए। 13 जून को चडुनी ग्रुप के नेताओं को कुरुक्षेत्र प्रशासन के साथ दिन भर कई दौर की वार्ता की। सरकार ने चडुनी ग्रुप के नेताओं से ही बातचीत की और कल मंगलवार यानी पूरा दिन बातचीत में उनको व्यस्त रखा। वार्ता में टिकैत और पंजाब से आए एसकेएम संगठनों को घुसपैठ नहीं करने दी। हालांकि टिकैत ने कहा था कि अगर हल नहीं निकला तो अब बातचीत में एसकेएम के नेता भी शामिल होंगे। सरकार को आशंका थी कि अगर वार्ता में राकेश टिकैत और एसकेएम की एंट्री होती है तो मामला सुलझने की बजाय उलझ जाएगा। इसीलिए सरकार ने चालाकी की, उनको दूर रखा और उनके एंटर करने से पहले ही आंदोलन से विड्रॉ कर लिया। सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते के बाद अब सूरजमुखी के दाम 4800 से बढ़कर 5000 हो गए। वहीं भावांतर योजना के तहत मिलने वाली मुआवजे की राशि 1000 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दी, यानी कि जो 6400 रुपए की डिमांड किसान कर रहे थे वो पूरा कर दिया। साथ ही गुरनाम सिंह चडुनी समेत सभी नेताओं को बुधवार यानी अगले दिन रिहा कर दिया जाएगा। 6 व 7 जून को प्रदेश भर में किसानों के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए उनको सरकार वापस लेगी, ये फैसला हुआ है। इसीलिए किसानों ने जाम खोल दिया, वो हाईवे से उठ गए। अब देखना होगा कि एमएसपी की लड़ाई जो आज शुरू हुई थी अब वो क्या रूप लेगी और कहां तक जाएगी, क्योंकि एक मुद्दा एमएसपी उन 3 कृषि कानूनों के साथ थी। जब 13 महीने तक किसान धरने पर बैठे रहे थे, वो इस शर्त पर उठे थे कि 3 कानून रद्द होंगे और एमएसपी की गारंटी मिलेगी, जो अभी तक नहीं मिली। अब देखना होगा कि फिर कब ये आग धधकती है और फिर कब किसान सरकार के आमने सामने होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। बस आप बने रहिएगा एसएनए के साथ। नमस्कार।